हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। क्या होता है ये यूनिट डिजिट? बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसको चाहूं तो एक वीडियो में ही मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन आपको एक दो वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसानी से समझाना चाहता हूं। है तो बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चनों में बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको कि यूनिट डिजिट होता क्या है। इकाई अंक ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं लिख लूं, छोटे शुरू कर रहा हूं एकदम बेसिक से, 2+4+6। ठीक, ये कोई ऐड करने के लिए दिया है। इनको आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा इकाई का अंक क्या है। तो कितना ये आ जाएगा आपका? तो आप कहेंगे सर ये 6 और 4 को ऐड करेंगे 10, 10+2 12। इसका इकाई का अंक क्या है? 2। सर बहुत छोटा सवाल था ये तो। मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो ये देखिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ गया? 2। आगे बढ़ते हैं, 20+24+26 ले लीजिए। अब उससे थोड़े बड़े नंबर आ गए, थोड़े बड़े नंबर आ गए। तो अब इसका इकाई का अंक क्या होगा? फिर से वही बात, अब आपको पूरे नंबर से नहीं मतलब है कि आप पूरा अंक जोड़ोगे। इकाई अंक पूछ रहा है तो केवल इकाई अंक से ही हमारा मतलब रहेगा। जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0। 6 का जब 4 में हम ऐड करेंगे, 6 को जब हम 4 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। और 10 का इकाई का अंक क्या होता है? 0। 0 आ जाएगा, यहाँ इकाई का अंक हमने ऐसे लिख लिया। अब इस 0 को हमको ऐड करना है किसमें? इस 0 में। अब बताइए 0 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 0। तो इकाई का अंक उस केस में अब आपका क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, आशा करता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़े और बड़े नंबर लेकर के मैं आपको समझा देता हूं कि आपको नंबरों से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपसे पूछा है इकाई का अंक तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेकर चलेंगे, पूरे नंबर को देखने की क्या जरूरत है। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 512 628 प्लस 729। यह एक नंबर और बढ़ा ही लेते हैं, 613 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडमली कोई भी नंबर ले लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि इन सभी को जोड़ने पे इकाई का अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा सर, इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम इकाई से मतलब रखेंगे। सारी संख्या को देखने से क्या मतलब? 3 9 8 2। ठीक, अब आप देखिए 3 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 12। 12 में इकाई का अंक क्या होता है? 2। चलिए 2 आ गया। अब इस 2 को हम जोड़ेंगे किसमें? 8 में। 8 और 2 कितना हो जाता है? 10। 10 का इकाई का अंक क्या होता है? 0। अब इस 0 को फिर से हम जोड़ेंगे किसमें? 2 में। और ये आ जाएगा 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2, यानी इकाई का अंक यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है कि सर जोड़ें इसको तो कितना आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको कैलकुलेटर में जोड़ लीजिए या सिंपल ही जोड़िए, कोई खास बात नहीं है। इनको जोड़ लीजिए, आपको मिल जाएगा इकाई का अंक क्या है आपका? 2। सर ये तो आसान था। ठीक, तो हम आपको इससे थोड़ा सा और लेवल अप करके अब बताते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक, या तो मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, इसको बताइएगा आपकी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 5 है। इसमें आप बताइए इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, वीडियो रोक के आराम से इसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको अब यहां बता देता हूं। देखिए क्या होगा, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, यानी इकाई का अंक 9 आ गया। 9 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो इकाई का अंक फिर से 3 आ जाएगा। 9 4 13। 13 में इकाई का अंक क्या है? 3। फिर इस 3 को हम ऐड करेंगे, बचा कौन है? हमारा ये 3। 3 और 3 6, यानी इकाई का अंक अब लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? 6। कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6। देखा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवाल में थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। अब यही संख्या अगर मल्टीप्लाई में होगी तो क्या करेंगे? जैसे हम लेते हैं छोटी संख्याओं का, 2 × 4 × 6। इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। फिर वही बात करेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करिए।
6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 हमने लिख लिया है। इसका इकाई का अंक क्या क्या है? 8 है। हम कह रहे अगर हम पूरा नहीं भी देखते तब भी आप देखिए 6 में 4 का गुणा करेंगे कितना देगा? 24, 24 में इकाई का अंक क्या है? 4, इकाई का अंक क्या आ गया? 4, और 4 का फिर से गुणा हम किस में कर देंगे? 2 में, 4 दूनी 8, इकाई का अंक आपका 8 आ जाएगा। ठीक, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको सिर्फ अगर इकाई का अंक पूछा है तो इकाई से ही मतलब रखेंगे, पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे डर जाते हैं। बस इतना आपको समझना है कि अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो सिर्फ इकाई का अंक ही देखेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं 526 मल्टीप्लाई 224 मल्टीप्लाई 4 36 मल्टीप्लाई 7 3 8। इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से इसको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आगे बढ़ता हूं, इसको समझाता हूं। तो देखिए 8 में अगर आप 6 का गुणा करेंगे तो 8 छम 48, इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 8। फिर 8 का आप गुणा किस में करेंगे? 4 में, 8 चौके 32, इकाई का अंक 2। अब इस 2 का गुणा आप किस में करेंगे? इस 6 में करेंगे, तो 6 दूनी 12, इकाई का अंक अभी भी कितना आएगा? 2, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2। अब बाकी आगे उसके क्या नंबर आ रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमसे इकाई का अंक पूछा था, हमने बता दिया। ठीक है ना, आसान। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक, अब जैसे दिया है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल वाले सवाल है, इसी में मैं आपको बता देता हूं फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। जिस भी संख्या के बगल में ये चिन्ह लगा होता है उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 से लेके उस संख्या तक की सभी संख्याओं का गुणा। यानी 2 बोला था तो 1 से लेके 2 तक की सभी संख्याओं का गुणा क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, इकाई का अंक क्या हो गया आपका? 2, या क्या हो गया? सिंपली आपका ये 2। चलिए 3 पे आते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब सर 1 गुणे 2 गुणे 3, यही होगा। 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 आ गया। अब हम 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, क्या मतलब हो जाएगा? 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, यानी इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब आते हैं 5 पे, ध्यान समझिएगा। 1 से लेकर के 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कर दीजिए। इसमें अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए 5 चौके 20, इकाई का अंक क्या हो गया? 0। अगर आप छोटे से मैथ को बहुत ही ध्यान से समझे होंगे तो आपको इतनी बातें तो जरूर ही पता होंगी कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर देने पे 0 ही प्राप्त होता है। तो अगर हम 5 चौके 20 यानी इकाई का अंक यहाँ पे तो 0 आ गया। अब ये चाहे जो भी संख्याएं हो, आगे आप सबका मल्टीप्लाई बार बार करते जाओगे, लेकिन इकाई का अंक आपका हमेशा क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। या गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 20 या 60, 6 दूनी 12, 120 आ गया आपका। इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 0 आ गया, सीधी सी बात है। तो इससे आपको क्या सीख मिली? तो आप कहेंगे सर कि फैक्टोरियल 4 तक का तो आपको इकाई का अंक पता चल जाएगा कि आप निकाल लोगे। फैक्टोरियल 4 से चाहे बड़ा जो भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 1000 हो, फैक्टोरियल 1,00,000 हो, फैक्टोरियल 512 हो, कुछ भी हो, उसमें आपका इकाई का अंक क्या होने वाला है? 0। आ रही बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं कि 512 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताइए, तो अब आपको समझ में आ चुका है सर कि 512 लिखा है ये फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके 512 तक की सभी संख्याओं का गुणा। अब गुणा करने के बाद जो भी आपको प्राप्त होगा उसमें आपको इकाई का अंक बताना है। देखिए क्या हो जाएगा, तो हम देखिए ये फैक्टोरियल जो है 4 से बड़ा है, 512 4 से क्या है? बड़ा है। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा? सीधे सीधे आप कर देंगे सर 0 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए अब इसी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, इसमें आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा इकाई का अंक
लेकिन याद रखिए कि यदि 5 है और 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा हो जाए तो इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको? 0। जैसे 5 के साथ अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, इकाई अंक 0। 5 के साथ अगर आप 4 का गुणा करते हैं तो 5 चौके 20, इकाई अंक 0। चलिए 5 के साथ आप 6 का गुणा कर दीजिए तो 5 छके 30, इकाई अंक 0। ठीक। और अगर 0 आ गया तो 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए, 0 ही आना है। तो इसमें आपको यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, या ये कह लीजिए कि 4 भी दिख रहा है। तो 5 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका? 0। और उसके बाद अब इस पूरे सीरीज से आप कोई मतलब नहीं, अगर आपको एक 0 भी मिल गया तो आपसे इकाई अंक ही ना पूछ रहा है। इकाई अंक मतलब लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 चौके 20 आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है। अब हम किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 0 हो जाएगा। ठीक। कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं अब समझा देता हूं आपको। जैसे अगर आपसे बोल दे कि 2 घाते 7, 2 के घाते 7 है, अब इसका इकाई का अंक बताइए। तो पावर के मतलब तो आप समझते ही होंगे कि 2 का मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करना है? 7 बार करना है। ठीक। 3 3 6 7। ठीक। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, तो देखिए गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। यानी इसको पूरा गुणा करने में कितना जाएगा? 128। इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 8 आ गया है। ठीक। मैं कहूं कि इतना पूरा करेंगे तो अभी तो छोटा संख्या है, तब तो आप गुणा कर लिए। यही अगर यहाँ पे 222 लिखा होता तब क्या करते? तब दिक्कत होती है आपको। तो मैं समझाता हूं आपको। 2 की पावर क्या है? 7। तो देखिए किस किस पे लागू होता है। 2, 2 के घाते 1 कितना देता है? 2। 2 के घाते 2 कितना देता है? 2 दूनी 4। 2 के घाते 3 कितना देता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इकाई का अंक है। 2 के घाते 4 कितना देता है? 8 दूनी 16, 6 दे देगा। फिर अगर आप 2 के घाते 5 जाते हैं तो फिर से इकाई का अंक आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक। तो आप देखिए कि ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर दिया। पावर 4 के बाद अपने आप को क्या कर दिया है? रिपीट कर दिया है। तो अगर 2 के पावर जो भी है वो अगर 4 से बड़ा है तो उस पावर को आप क्या कर लेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर इस 7 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको देखना है कि शेष कितना आएगा। तो आप कहेंगे 4 कम 4, 3 शेष बच रहा है। शेष कितना आ जाएगा? 3। और बस यही पावर आप चढ़ा दीजिए। अगर आपको इकाई के अंक से मतलब है तो ये कितना भी बड़ा सवाल रहेगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले इसको समझ लीजिए। 2 की पावर 7 का पूछ रहा है। ठीक। तो हम कहेंगे सर 2 के पावर 7 है, 4 से बड़ा ही है, तो 2 के घाते शेष कितना है? यहाँ पे 3, 3 चढ़ा दीजिए। अब 2 के घाते 3 आ रहा है तो 2 के घाते 3 कितना होता है? 2 के घाते 3 पे कितना बन रहा है? 8। देख लीजिए इकाई का अंक आपका कितना आ गया है? 8 ही आया हुआ है। ये मैं भी समझा रहा हूं, तो समझिए क्या हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। आसान हो गया। अब यहाँ पे 7 की जगह अगर ये 127 लिखा होता, 527 लिखा होता, 567 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो आप क्या करते? तो उसमें आपको पता है कि सर बस 2 घाते 4 से बड़ा है, हम उसको 4 से भाग करेंगे, शेष जो भी आएगा बस उसी शेष को हम यहां ऊपर चढ़ा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपको आंसर बस इतने में मिलना है, बस इतने में मिल जाना है। ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके हिसाब से बताता हूं। खैर इसमें अभी छोटी सी बात है कि ये देखिए 2 अपने आप को 4 बार, जो पावर है 4, उसके बाद अपने आप को रिपीट करता है। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो अपने आप को ऐसा करते हैं? तो सुनिए, 2 हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, और 8 भी है यहां पे, 8। जब भी ये इकाई के अंक पे रहेंगे और आपसे इकाई का अंक पूछेगा तो इनके पावर अगर कुछ भी रहेगा उसको आप 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो भी शेष आएगा बस वही पावर चढ़ाइए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लेता हूं,
उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये है आपके सामने 7 घाते 95 माइनस 3 घाते 58 है। अब आपको इसमें इकाई का अंक बताना है। मैं यूनिट डिजिट यहां लिख लीजिए, यूनिट डिजिट बताना है आपको। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यूनिट डिजिट आपको बताना है। ठीक, तो हम बोले कि 2, 3, 7, 8 अगर ऐसे नंबर होते हैं तो उनमें आपको करना कुछ नहीं है, जो भी पावर दे, डरिए मत, उस पावर को आप 4 से भाग दे दीजिए और जो भी शेष आएगा बस उसको लेके चलेंगे। जैसे यहां 7 घाते 95 है। ठीक, अब 7 आ गया 2, 3, 7, 8 में से, तो इस 95 को आपको भाग करना पड़ेगा किससे? 4 से। अब 95 को 4 से भाग करिए और पता कीजिए कि शेष कितना आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 92 होता तो पूरी तरह से कट गया होता, 3 शेष बचेगा। शेष कितना आ जाएगा? शेष, ध्यान दीजिएगा हम शेष की बात कर रहे हैं, जितने बार में पूरा पूरा कट रहा है हम उसको नहीं देख रहे हैं कि शेष कितना बच रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो कितना बचा? 3। तो बस 7 के पावर यहां पे 3 चढ़ा दीजिए माइनस। अब ये 3 है, 58 है। 58 को भी आप किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे आपको पता है कि ये अगर यहाँ पे 56 होता तो कट जाता पूरी तरह से। कितना दे देगा शेष? 2 शेष दे देगा। शेष यहाँ पे कितना दे देगा? 2। तो बस 3 के पावर आप 2 चढ़ा दीजिए। अब आपको इतने से नहीं मतलब है पूरा कि 3 के पावर 58, 3 के पावर आपको सिर्फ कितना चढ़ाना है? 2। ठीक है, 7 के पावर 3 में इकाई का अंक कितना होता है? 7 घाते 3 कितना होता है? 343 होता है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका? 3 माइनस। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। आप इसको देख रहे होंगे, आप कहेंगे सर ये 3 है ये 9 है, माइनस कर देंगे तो माइनस में नंबर आएगा। अरे नहीं भाई, इसके पहले भी कोई नंबर रहा होगा, तो हम पूरा नहीं लेंगे। अगर आपको ऐसा सिचुएशन कहीं मिलता है कि आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा हो जाए, यहां पे आप सिंपल एक लगा दीजिए। अब बताइए 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 4। सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक अब आपका यहां पे क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। साथ साथ में आप लाइक भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे आपका क्या हो गया है? 4। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि क्या होने वाला है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। बहुत बच्चे डर जाएंगे यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा देख करके और आगे बढ़ जाएंगे, उसको नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन आपसे इकाई का अंक पूछा है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 7। इसका इकाई का अंक क्या है? 1। इसका इकाई का अंक क्या है? 7। एक ही नंबर है तो उसमें क्या इकाई का अंक? 7 के बारे में तो आपको पता है कि सर अभी आप बताए हैं कि 7 के पावर कुछ भी रहे, उस पावर को 4 से भाग करना है, जो भी शेष आएगा बस वही आपको 7 के पावर चढ़ा देना है। ठीक, तो 7 के पावर यहां 1999 रखा हुआ है, तो हम इस पावर को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 1999 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना आ जाएगा? तो आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 96 होता तो पूरी तरह से कट गया होता, शेष कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ 7 के पावर 3 आया है प्लस अब 1 के पावर 1999 है। अगर 1, सुनिएगा ध्यान से, इसके पावर भी कितना आने वाला है? इसको साइड में करिए, ये 7 है, इसके पावर भी आप कितना चढ़ाएंगे? 3 ही चढ़ाएंगे। समझ में आ रही बातें? हाँ, आइए हम समझ लेते हैं 1 को। तो 1, 5, 6 इन सभी के पावर चाहे जो भी रहे, कोई भी पावर, एनी, नो लिमिट, कोई लिमिट ही ना हो उसका, पावर में कुछ भी दे दे, इनका इकाई का अंक हमेशा 1, इसका 5 और इसका 6 ही होने वाला है। देखिए 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 6 6 के 36 के 6, फिर 6 के पावर आप 3 कीजिए तो 216 आएगा, उसका इकाई का अंक भी क्या है? 6। 5 का भी देख लीजिए, 5 के पावर 1 रहेगा तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 5 5 25, इकाई का अंक 5, 5 के पावर 3 5 5 25 25 125, इकाई का अंक 5। यानी ये जो 3 नंबर हैं, इनमें इनका पावर कुछ भी रहे, यही इकाई का अंक बन जाते हैं। तो इस 1 के पावर यहां 1999 दे रखा है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। ठीक,
अब 7 के पावर 3 कितना था 343, 3 प्लस 1 माइनस 343, 3 और 1 4, 4 माइनस 3, 4 में से 3 क्या बचा 1। इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक इस क्वेश्चन के लिए 1 होगा। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगली क्लास में इसी टॉपिक का एक और वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो में फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझा दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।